अंबेडकर की धरती से सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी तुम राज्यसभा के सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, तुम जो है बलात्कारियों के साथ खड़े हो, तुम अपराधियों के साथ खड़े हो। क्या तुम्हारी बेटी फूलन देवी की जगह होती तो तुम बलात्कारियों का साथ देते या अपनी बेटी का साथ देते? ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ। और कह रहे हो आज जंतर मंतर दिल्ली के अंदर जो बहुजनों की आवाज, जो बहुसंख्यक की आवाज, हमारे विजेंद्र यादव जी और जो हमारे क्षमता सैनिक दल के ब्रिगेडियर कमांडर, सभी हमारे चीफ, सभी प्रदेशों के अधिवक्ता, बुद्धिजीवी और पूरे देश के तमाम कोने कोने के हमारे साथी और हमारे आदरणीय डॉक्टर अनिल साहनी जी विधायक बिहार विधानसभा और सम्मानित साथियों, आज आप लोगों ने जो मैराथन दौड़ मंडी हाउस से ऐलान किया था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई और आपका परमिशन खारिज करने का काम किया और यहाँ पे मौका दिया, जंतर मंतर में बोलने का मौका दिया। ये आवाज हमारे जो तमाम संगठन हैं, इन लोगों के चीफ इकट्ठा हुए हैं। आज परम पूज्य है ज्योतिबा फुले जी का जो है उनकी पुण्यतिथि है, उस मौके पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहते हैं, ये बहुजन समाज पूरे देश का जग गया है और भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने को समझ गया है। ये भारतीय संविधान, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके ये मनु आधारित संविधान को लाना चाहते हैं और जो पार्लियामेंट बनी है उस पार्लियामेंट को खत्म करके नई पार्लियामेंट और नया संविधान बनाना चाहते हैं। हमारी मांग थी, हमारे WPP के लोग थे, वी द पीपुल के लोग थे, कई बैठकें की, कम से कम 4 दर्जन बैठकें करके विभिन्न हमारे संगठनों के साथी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगातार कई वर्षों से, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना हो और चाहे हमारे हक अधिकार की बात हो, उसके लेकर के पूरे देश के लोग इकट्ठा होते रहे और बात कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं इसे आपके मंच के माध्यम से मैं देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं, कब तक गुलामी की जिंदगी जियोगे? बाबा साहब ने हम लोग को अधिकार दिया, नहीं आज हम लोग ना तो शासन प्रशासन में आ पाते, ना राजनीति में आ पाते, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमको केवल गुलामी करने का अधिकार रहता। मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर परम पूज्य बाबा साहब की जब पुण्यतिथि थी 6 दिसंबर को, जब 6 दिसंबर को मैंने पार्लियामेंट में जब बोला और उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैंने कहा, अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो विशंबर निषाद पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा सांसद न होता। हमें जांच के आधार पर हमको भी कहीं नाव चलाने का या मछली शिकार करने का अधिकार होता, हमको पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार न होता। तो आज मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे लोग जो गुलामी पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हैं, उनके तमाम संगठनों में हैं, उनको हम आपके मन से कहना चाहते हैं, एक हमारी बहन नहीं आती दलित बेटी, यूपी की घटना हुई थी, हाथरस की दलित की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ सभी मनुवादियों ने दुष्कर्म करके हत्या करने का काम किया। पूरा देश का मनुवादी योगी सरकार, मोदी सरकार
पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, कहां चले गए थे? क्या ये बहुजन समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में है, क्या इनका जमीन मर गया था? है हिम्मत थी किसी की बोलने की? कुछ बेटी के साथ खड़े हो जाए। मैं बधाई दूंगा देश के कोने कोने के मीडिया पत्रकार के लोग, वो अधिवक्ता, तमाम सामाजिक संगठन के लोग जब हाथ को घेरने का काम किया और पूरे देश से एक आवाज उठाने का काम किया, तब जाकर जो बेटी को न्याय मिला। वो जो है हत्यारे जेल गए और उनको सजा मिली। इसी तरह से आज तमाम घटनाएं हमारी बेटियां जलाई जा रही हैं। छोटी छोटी 4-5 साल की बच्चियों के साथ सोशल अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब भारतीय, हमें तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बेटी बचाओ, ये लोग हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपराधी होते हैं उनको बचाया जाता है। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में एक थाने में बेटी के साथ बलात्कार होता है। बेटी थाने जाती है योगी सरकार के, दरोगा कहता है कि मुलजिम जो है बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, मोदी का आदमी है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, उसको मैं जेल नहीं भेज सकता हूँ। तो जब बेटी ने वहां धरना दिया तो बेटी को उल्टा उसने थाने में लॉकअप में बंद कर दिया। उस बेटी ने कहा मैं कौन सा मुंह लेकर समाज के बीच जाऊंगी। उसने लॉकअप के अंदर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के थाने के अंदर आत्महत्या किया। ये है भारतीय जनता पार्टी की असली हकीकत। पूरे देश में हमारे बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी प्रयागराज में पारसी समाज के साथ तमाम उत्तर प्रदेश में पूरे देश के कोने कोने में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, अनगिनत हो रही है। कल एक फतेहपुर में एक 6 साल की बेटी के साथ अत्याचार हुआ। तो तमाम सीतापुर से लगा के तमाम जिलों में हो रहा है। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे सदन में उन्होंने एक डिबेट में कहा फूलन देवी डकैत थी, डकैत को समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्यों छोड़ा। मैं जंतर मंतर की धरती से सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी तुम राज्यसभा के सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, तुम जो है बलात्कारियों के साथ खड़े हो, तुम अपराधियों के साथ खड़े हो। क्या तुम्हारी बेटी फूलन देवी की जगह होती तो तुम बलात्कारियों का साथ देते या अपनी बेटी का साथ देते? ये मुझे बताओ। और कह रहे हो डकैत थी फूलन देवी, वो हत्यारी थी, उसको नंगा घुमाया गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। आज जहां बेटियों का अत्याचार होता है, हम तो कहते हैं तमाम जहां अत्याचार होता है बेटियों को भी अपने हाथ में अधिकार को लेकर के फूलन देवी बनना पड़ेगा, तब उनकी रक्षा होगी। आज चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी हमारा आरक्षण नहीं करा रही, हमें जाति जनगणना हमारा नहीं करा रही, आरक्षण खत्म करा रही। सारे सरकारी विभाग प्राइवेट किए जा रहे हैं। चंद उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश को बेचा जा रहा है। हमारा देश सो रहा है, हमारे देश के नौजवान सो रहे हैं। मैं बधाई दूंगा किसानों को जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डरों में पूरे देश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की घमंड को चूर चूर कर दिया। 3 काले कानून बनाए, उन 3 काले कानून को मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा, झूठ करके को चाटना पड़ा। पहले बड़ा भाषण देते थे, डिबेट करते थे कि बहुत बड़े फायदे हैं किसी कानून से, हम ये कर देंगे, दूनी कर देंगे, चौगुनी कर देंगे, आज चौगुनी कर देंगे। आज माफी मांगी, अब ये कह रहे हम जेवर एयरपोर्ट बना रहे हैं। मोदी जी सब प्राइवेट में दे रहे हो, रेलवे, हवाई जहाज, एयरपोर्ट सब प्राइवेट में दे रहे हो। किसके अपने आका को बना रहे हो क्या? जब प्राइवेट में जा रहा तो क्यों उसके में पैसा खर्च कर, भारत सरकार का पैसा खर्च? हमारे गरीबों का टैक्स का पैसा है जो आप डीजल पेट्रोल में इतना महंगाई कर दिए हो, सैकड़ा से पार कर गया, 1000 से गैस पार कर गया। आज महंगाई के दम पे दम घुट रहा है आम किसान का, मजदूर का, गरीब का। तो हमारी मांग है, हमारा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संवैधानिक अधिकार दिया था, आज अघोषित इमरजेंसी है।
जो कोई बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कल से पार्लियामेंट चलेगी। साथियों, आपको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, आपकी आवाज को सड़क से लगाकर पार्लियामेंट तक जाति जनगणना की, अपने आरक्षण की और ये जो निजीकरण कर रहे हैं इसको खत्म करने की आवाज हम पार्लियामेंट में बुलंद करने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, ये जो वीडियो आपको दिखाई जा रही है, इस पर जो जानकारी शेयर की जा रही है, ये सारी जानकारी आपको गूगल पर सर्च करने पर आपको मिल सकती है। लोग आरोप लगाते हैं कि वीरांगना फूलन देवी की हत्या समाजवादी पार्टी के सरकार या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कराई, जबकि ये पूरी तरह से विदित है। आप इस वीडियो में देख रहे थे पीछे कि किस तरह से भाजपा जो है फूलन देवी से चिढ़ती है और आज उनका हत्यारा कैसे खुला घूम रहा है। और वीरांगना फूलन देवी एक निषादों की आन थी, वर्ल्ड की 4थे नंबर की क्रांतिकारी महिला थी, जिसने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का खुद बदला लिया। क्योंकि आज जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार भाजपा की सरकार में बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बलात्कारी उनके जो संरक्षण भाजपा के सरकारों में मिल रहा है, उनके सांसदों पर बलात्कार के आरोप होने के साथ साथ, मंत्रियों पर आरोप होने के साथ साथ वो जेल में भी बहुत सारे सजा पाए हुए हैं या बंद हैं। आपने कई कांड इस तरह के देखे हैं, उन्नाव कांड रहा हो या चिन्मयानंद कांड रहा हो, ऐसे बहुत सारे कांड हैं। वही सरकार जिस तरह से भाजपा में बलात्कारियों को संरक्षण मिलता है, तो भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का जो आपने अभी देखा था वीडियो, वो सच साबित करता है कि भाजपा बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है और महिलाओं के सम्मान को एक तरह से ठेस पहुंचाने वाली पार्टी है। केवल गुलाम टाइप के लोग, गुलाम टाइप की महिलाएं उनके साथ सहयोग करें, इस तरह की महिलाओं को वो चाहते हैं। तो एकलव्य मानव संदेश लगातार निषादों के आरक्षण, निषादों की सम्मान के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है, जिसमें माननीय विशंबर प्रसाद निषाद सांसद जो राज्यसभा के हैं, जो 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, 4 बार विधायक रहे, 1 बार लोकसभा सदस्य रहे, 2 बार से लगातार राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के मुख्य महासचिव भी हैं पार्टी के, और साथ में मुख्य सचेतक हैं राज्यसभा में। ऐसे सांसद जो हमेशा राज्यसभा से लेकर के, लोकसभा से लेकर के, विधानसभा से लेकर के, सड़क से लेकर के हर जगह अपना निषादों के आरक्षण और निषादों के हर तरह के जुल्म के खिलाफ अपना प्रदर्शन करते रहें, अपनी शक्ति दिखाते रहें। हम सभी को आज ये एक मौका है कि अगर हम ऐसे नेता को जो 30 साल से ज़्यादा राजनीति में है, हमारी आवाज़, हमारी शान, हमारे हर तरह के उनके पास एक अनुभव है, हम अगर नेता मान करके, जिनको ना हमारे किसी चंदे की ना किसी तरह के और पैसे की ज़रूरत है, केवल हम और आपको ज़रूरत है कि उनका सहयोग करके आने वाले चुनाव में 2022 में भाजपा को हराने के लिए जो पार्टी सहयोग बड़ी है, जो पार्टी भाजपा को हरा सकती है, उस पार्टी को एक बार जब तक हराएंगे नहीं, भाजपा को पता नहीं लगेगा कि निषादों की कितनी शक्ति है। और निषाद अगर भाजपा को हराते हैं तो भाजपा को आगे आने वाले समय में मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे आरक्षण को 2024 से पहले लागू करे। अगर नहीं करती है तो 2024 में फिर मोदी सरकार को, क्योंकि आपने देखा कोरोना काल में किस तरह से देश के अंदर लोगों को चलने के लिए गाड़ियां नहीं दी जा रही थी, लेकिन आज भाजपा अपने रैलियों के लिए गाड़ियों का इंतजाम करती है। किस तरह से रेलों को महंगे किराए के माध्यम से चलाया गया, किस तरह से LPG और पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ाए गए, किस तरह से आज सीमेंट महंगी, हर तरह की GST महंगी, बहुत सारे जो आपने देखा नोटबंदी, हर तरह से सरकार ने केवल लूट करके अडानी अंबानी, आज अडानी जैसे उद्योगपति को 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपया कमाने का मौका देने वाली सरकार गरीबों को और गरीब करने पर तुली हुई है। 80 करोड़ लोग आज भुखमरी के कगार पर इस देश में हो, जिनको 5 किलो अनाज दे करके सरकार उनको अपना वोट बैंक बना करके सत्ता में आना चाहती है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकलव्य मानव संदेश और माननीय राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद आपका आह्वान करते हैं कि अगर सरकार देश में गरीबी फैला रही हो, देश में सरकार ऊंच नीच का भाव रखती हो, महिलाओं के संरक्षण की बात की जगह महिलाओं का अपमान करती हो, वीरांगना फूलन देवी जिस तरह से हमारे समाज की शान थी उनका अपमान किया जाता हो, क्योंकि हमारे समाज में ठग और महाठग इस तरह के नेता पैदा हुए हैं जो इनको सबक लेना चाहिए। जिस तरह से राकेश टिकैत ने बिना झुके आज सरकार को मजबूर किया
कि 3 काले कानून वापस लिए जब पूरा विपक्ष उनके साथ था। आज भाजपा सरकार जब हारने लगी है कई प्रदेशों में, तो अब कुछ आकर के वो राहत देने की दिखा रही है दिखावा कि अब LPG गैस की सब्सिडी भी बहाल करेंगे, अब जो पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे। इसको उखाड़